जरा सा डांट के पढ़ने क्या बिठा दिया। ये लोग तो रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। सुबह से शाम हो गई। लगता है पढ़ते पढ़ते सबके सब सो गए। ये देखो मैं क्या बना के लाई, गरमा गरम कचौड़ियाँ। तारा, सप्पू ऐसे शाम को नहीं सोते, उठो उठो उठो। वेरी गुड सप्पू, उठो। कचौड़ियाँ वैसे ये निर्माण और श्रुति कहाँ है? मम्मी अपने घर और का। पर वो लोग तो जाते हुए मुझे नहीं दिखे। मम्मी वो सच में आप कचौड़ी तो। हाँ। मम्मी मैं आपको बताने वाली थी कि ये तीनों तो इसके अंदर छुपे हैं। सप्पू, ये तू चप्पल पहन के क्यों सोया था? चप्पल हे महाकाल, तारा कौन मैं क्यों सोया था? क्योंकि हम एडवेंचर। क्या एडवेंचर? और ये तुम्हारा कान क्यों लाल हुए है? यार पकड़ जाएंगे। ये थारे से झूठ बोला नहीं जाता। सपने में गए थे एडवेंचर में। ऐसा एडवेंचर था ना कि हमारे पास पावर्स है और विलन को खत्म करने वाले ने कि आपने उठा दिया। एडवेंचर सपना। अच्छा छोड़ो, जाने दो। तारा बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी बात मानी। सप्पू को पढ़ने बिठाया और उसको घर से बाहर जाने नहीं दिया। हमने चाची से झूठ बोला और वो हमारी तारीफ कर रही है। मैं माफ कर दीजिएगा महाकाल। गुड गर्ल। ये क्या? ये वार्डरोब खुला क्यों है? अंदर कुछ है क्या? जीनू जल्दी करो। ये क्या है? सप्पू, कबड। कवर है? अच्छा। ये क्या हाल करके रखा है कबर्ड का? हाँ बेटा, तुम अभी बड़े हो रहे हो, अभी खुद की चीजें ठीक से रखने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज मैं सही कर देती हूँ, आगे से तुम दोनों ध्यान रखना, ठीक है? क्या? नहीं मम्मी, सप्पू जी रक्षक उसका सामान खुद रखेगा। आप हाथ दीजिए। उठिए, आप बाहर जाइए, काम करिए। सप्पू सबको संभालेगा। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। तब तो अच्छा ही है। जाइए जाइए जाइए। जल्दी बाहर आओ, बाहर। जीनू, वो स्टैचू को वापस लाओ, जल्दी। मूर्ति नहीं, प्रकट स्व। क्या बात है जीनू, आज तो कमाल ही हो गया। तेरा मैंने 2 बार काम कर गया, वो भी बिना उल्टा पट्टे बोले। अभी मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ ना। तारा,
पहले मुझे बताओ, जब हम वहाँ गए थे तो सह से बचना कितना मुश्किल हो गया था, याद है ना? तो फिर भी तुम इस स्टैचू के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? इसका जवाब तो तुम्हें शुद्धि ही दे सकती है कि उसके लिए ये स्टैचू क्या मायने रखता है। मैडम साया, you so beautiful, but alone, very bad and very sad. ऐसी आप अकेली और उदास अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारी बकवास बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। बोलो क्या बोलना है। रिलैक्स रिलैक्स, वो क्या है ना, कुछ बातें आंखों में आंखें डालकर ही की जा सकती है। तभी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनता है। वेट, फॉर यू मैडम, एक रोज गुलाब जैसी नाजुक कली के लिए। गुलाब, नाजुक कली। ज्यादा उड़ने नहीं लगे हो तुम। सॉरी मैडम, मैं आपके प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्या बोलना है, जल्दी बोलो। वो पांचों सुपर हीरो बच्चे उज्जैन के कचौरी गली के आसपास कहीं रहते हैं। आसपास कहाँ? वो एग्जैक्टली मैं उनका घर नहीं देख पाया, पर उसी गली की ओर मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। वैसे मैडम साया, मैं बिना डॉलर के किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, बट ओनली फॉर यू मैडम। एक हग मिल जाए तो मैं उन बच्चों का एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको बता सकता हूँ। लगता है शर्म आ गई। क्योंकि मेरी मम्मी है। तुम्हारी मम्मी? पर तुम्हारी मम्मी तो ऐसे नहीं दिखती थी। घर पर जो मम्मी है वो नहीं, मेरी असली मम्मी। मुझे जन्म देने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। मैंने उन्हें सिर्फ फोटो पे देखा था। यही है वो। तो तुम्हारे साथ जो रहती है वो कौन है? वो मेरी स्टेप मॉम है। तो इसीलिए तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें इतना डांटती है? नहीं तारा, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा बिजी रहते हैं और सारी जिम्मेदारी मम्मा के ऊपर आ जाती है और मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ, बस। वाह, मानना तो पड़ेगा, तुमने अपनी बुरी वाली मदर को भी एकदम एंजल बना के रखा है। ऐसी बात नहीं है सप्पू, मेरी मम्मी बिल्कुल बुरी नहीं है। तुम टेंशन मत लो, देखना एक दिन तुम्हारी मम्मी ये वाली नहीं, वो वाली, उनको अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। करेक्ट। बट द रियल क्वेश्चन इज कि शुद्धि की मम्मी, मतलब उसकी असली मम्मी, उनका स्टैचू इस पिरामिड में क्यों रखा गया था? ये क्या हो रहा है? 1 minute जीनू, लेट मी फिनिश। शुद्धि, जब तुम्हें तूफानी मिला, वो सेम झाड़ू तुम्हारी स्टैचू वाली मॉम के पास है। मतलब साफ है, तुम्हारी माँ का जादुई दुनिया से या कालेश से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है।
मेरी नानी की तरह तुम्हारी मदर भी कोई मैजिकल से जुड़ी हुई है। अरे गाइस तुम लोग समझ नहीं हो मेरी बात, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट बात चल रही है, ये मजाक मस्ती का टाइम नहीं है। और अरे 2 बार से सही मैजिक क्या करने लगा, हमने आपको बोला 30 मार्क हाँ समझ रहे हैं। अरे मैं किसी को भी 30 मार्क खान जो भी है, किसी को भी कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ। वो देखो वो स्टैचू चल रहा है। मैं वही सोचूं कि क्या मैजिक काम कैसे कर रहा है। लगता है जिन्होंने गलती से स्टैचू के अंदर जान फूंक दी है। अरे हटने से रुक जाइए, वो है ना, अरे आज मम्मी को पता चल गया ना, वरना बेलन थप्पड़ पता नहीं एक साथ क्या क्या पड़ेंगे। इंजीनियर निपट। शुद्धि की मम्मी यानी आंटी वो हॉल की तरफ जा रही है। जल्दी उनके पीछे चलो चलो। इट्स टू हेवी। अगर हम न्यूटन का 3rd लॉ लगाएंगे ना, फिर भी हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। तुम लोगों का ध्यान किधर है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। मुझे लगता है कि मैं सिद्धि की मम्मी ने मुझे मारा। सबको तुम भी ना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय से ना एक 3 साल के बच्चे बन गए। अब हम स्टैचू को कैसे लेके जाएंगे? रो, मुझे बाद में डांट लेना। अब वो देखो, वो मूर्ति हॉल में जा रही है। अरे बाप रे। सुनो, अब हमारे और सप्पू के अलावा पापा और चाची के सामने कोई भी नहीं जाएगा, समझ गई? क्योंकि हम तो घर जा चुके हैं ना, और मैं तो पहले ही मैच कर गई। अरे पर ये लोग तो हमारे बीच घर कब गए? सप्पू, तुमने ही तो झूठ बोला था ना चाची से कि निर्माण और शुद्धि घर जा चुके हैं। प्लीज आंटी जी रुक जाइए, प्लीज आंटी जी। आई एम सॉरी, वो कभी कभी शुद्धि से भी बहस हो जाती थी, पर अभी ये राइट टाइम नहीं है। हाँ, तो बदला लेने का। मैं ना शुद्धि को समोसा, कचौरी, जलेबी, उसका फेवरेट सब खिला लूंगा। सप्पू, अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है आंटी को यहाँ से रूम में ले जाने का, इसलिए हम आंटी को आंगन में रोक लेंगे। पकड़ क्या करेंगे? सप्पू चलो चलो। ये क्या है? बड़े पापा कहाँ जा रहे हो? हे गोलगप्पे, मैंने अभी देखा एक स्टैचू चल रहा था। अरे क्या बड़े पापा, अगर स्टैचूज हिलते होते तो वो स्टैचूज और लिबर्टी इंडिया में नहीं होती। ओह सुन, तू यहाँ पे नहीं था, मैं था। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो स्टैचू ना ऐसा पूरा हिलता हुआ गया। बड़े पापा, मैं पहली बार तो मैं यहीं पर था, आगे जस्ट बाजू में 2 फीट दूर योगा कर रहा था मैं। तू और योगा कर रहा था? हाँ। अच्छा, कौन सा आसन? ये क्या योगा का नाम ले दिया, घटाओ। सर्पासन। करके दिखा। सर्पासन कैसे करते हैं? मुझे क्या पता। पापा, वो मैं बताऊँ कैसे करते हैं? पहले ना ऐसे ना पैर ऊपर करना है, उसके बाद ना ऐसे करके ना ऐसे ना 3 मिनट करके ऐसे घी जाना है, ऐसे लंबे चौड़े होके सांप बनता है। फिर ना उसके बाद ना तीनों ना इतना ऊपर करके ना ऐसे सांप। ओए, इसे सर्पासन नहीं पादासन कहते हैं। और तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ।
आंटी जी आप कहीं मत जाना प्लीज। अब क्या करें? प्रेम अंकल इधर ही आ रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? देखो ये यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ पे पापा मैं तो पहले से कहा था यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पर ये क्या है? क्या? ये गद्दे किसी ने खड़े करके क्यों रखे हैं? सो तो गिर जाएंगे। मैं ठीक करके आता हूँ। आप गद्दे के पास नहीं जा सकते। क्यों? I love you, my पापा। I love you। I love you too। पर मैं गद्दे के पास क्यों नहीं जा सकता? भाई पापा हम लोग घर घर खेलने वाले हैं ना। अच्छा खेलो, घर घर खेलो। बिट्टू बाहर निकल। क्या हुआ प्रेम भैया? देख मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने अभी एक झाड़ू वाली औरत को चलते हुए देखा। अरे प्रेम भैया तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? काम वाली तो काम करेगी ना झाड़ू लेकर, तो इसमें टेंशन क्यों ले रहे हो प्रेम भैया? काम वाली? इस घर का सारा काम तो मैं करती हूँ। इसका मतलब मुझे काम वाली बोल रहे हैं? तुमने मुझे काम वाली बोला? नहीं। इतनी मेहनत से इस घर का सारा काम मैं करती हूँ और तुमने मुझे काम वाली बोला? अरे नहीं बोला। किसने बोला? अरे तुमने बोला। तुमने मुझे अभी काम मैंने वाली नहीं। बोला। मैंने अपने कानों नहीं, से नहीं। सुना, मुझे काम अरे वाली नहीं बोला। बेबी मेरी बात सुनो। तुम काम वाली थोड़ी हो। तुम तो इस घर की महारानी हो। तुम इस घर में रहती हो ना, तो घर में कितनी रौनक रहती है। तुम थक जाती होगी ना काम करके। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमको जो भी काम करना हो ना मुझे बताना। झाड़ू मारना मैं मारूंगा ना झाड़ू अपने हाथों से। और क्या, पोछा भी लगा दूंगा। सीढ़ी चढ़ के पंखा भी साफ करूंगा। बाबू तुम्हारे लिए सब करूंगा। तुम्हें क्यों काम वाली बोलूंगा मैं? बेबी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और काम वाली लाने की भी जरूरत नहीं है। अब सुनो 2 मिनट चुप दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं। मैंने एक मूर्ति की औरत को चलते हुए एक औरत की मूर्ति को चलते हुए देखा है। प्रेम भैया हो सकता है आपका ये कोई वहम हो। आखिर मूर्ति कैसे चल सकती है प्रेम भैया? हाँ प्रेम भैया, वो मैं क्या कह रही थी प्रेम भैया, आपने तारा और सप्पू को कहीं देखा है क्या? वो आंगन में गद्दा लगा के उसमें घर घर खेलना। आंगन में घर घर खेल रहे हैं। अच्छा मैंने शादी नहीं की। तारा, सप्पू, मम्मी। इसे छुपा देते गद्दे से। अरे नहीं संभालो। वो तारा, चिन्नू जल्दी करो। अरे सप्पू, बचाओ! इतने सारे कपड़े अचानक कहाँ से आ गए? तारा! हाँ मम्मी! बेबी! प्रेम भैया! बचाओ! ये कपड़े कम क्यों नहीं हो रहे? इतने सारे कपड़े, ये कहाँ से आई? अरे मम्मी देखा मम्मी, मैंने खुद को बचा लिया और मूर्ति को भी। वो मतलब आपको आप और मेरे में क्या फर्क है? पर सप्पू,
कहीं तो हवा भी नहीं चल रही है। इतने सारे कपड़े कहाँ से आ गए? मम्मी इस शहर में कब क्या हो जाए मम्मी, कुछ भरोसा नहीं है। इस छोटे छोटे शहर में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है मम्मी। इतनी बातों को हमको इग्नोर करना चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। क्या बोलते रहता है ये? I do बिजनेस पर प्यार में पड़ना नहीं चाहिए था। ओ हेलो हेलो मैडम साया, हम यहाँ पर किसका कब्र खोद रहा है? ये कब्र नहीं है डॉलर कुदरा, बस ये समझ लो ये मेरे सपनों की उड़ान है। अब खोदो, बिल्कुल नहीं रुकना, जल्दी जल्दी। अरे प्यार में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था एंड मैं जस्ट डिगिंग एंड डिगिंग। विलन से प्यार करेगा तो ऐसा ही होगा तेरे साथ डॉलर कुदरा। खुदाई शुरू कर दे। मैं महसूस कर सकती हूँ वो यही कही है जिससे मेरे अरमानों को पंख लगेंगे, जिसके साथ मैं उड़ान भर सकती हूँ। मैडम मैं एकदम आपके सामने हूँ। चुपचाप जल्दी खोदो। रुको, हाँ पीछे हटो। खोदा पहाड़ निकला आईना। ये कोई साधारण आईना नहीं, इसके अंदर रहती है हसीना जुल्फों वाली, जो अब बनेगी 5 बच्चों का काल।